Hello kids, today we will understand gender. What is gender? Noun that describes that it is male or female. मतलब मेल और फीमेल को बताने वाले जो नाउन वर्ड्स होते हैं दोज आर कॉल्ड जेंडर्स, जिनसे पता चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है. ठीक है, उन वर्ड्स को देखते ही आप पहचान जाओगे मेल फीमेल. और ये जो जेंडर होते हैं इन इंग्लिश देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स. कितने काइंड्स के होते हैं जेंडर्स? 4 काइंड्स. ओके, इन हिंदी देर आर ओनली 2 काइंड्स. देखो कंपेयर करके पढ़ोगे लैंग्वेज को, यू विल लर्न ईजीली. हिंदी एंड इंग्लिश को कंपेयर करना इज़ वेरी ईजी. सो इन इंग्लिश देर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर एंड इन हिंदी देर इज़ अ टॉपिक लिंग. ओके, दैट इज़ इन इंग्लिश जेंडर. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंग, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग. सो in English there are 4 kind of gender: masculine, feminine, common and neutral. This 4 kind of genders are there. तो masculine जो होता है वो होता है मेल, यानी आदमी, जो मेल लॉबी को बताता है, पूरे मेल ग्रुप को बताता है, आदमी को बताता है, दैट इज़ masculine. और जो पूरे फीमेल ग्रुप को बताता है दैट इज़ feminine. feminine मतलब फीमेल. तो M से masculine मेल, F से feminine फीमेल एंड 1 इज़ कॉमन. कॉमन कौन सा होता है? ऐसा कोई वर्ड जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन. एंड द लास्ट वन इज़ न्यूट्रल, जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल. गॉट इट? अब जैसे एग्जांपल है मैस्कुलिन का बॉय, तो इसी का फेमिनिन अगर हम चेंज करते हैं तो बॉय का फेमिनिन हो जाता है गर्ल, तो बॉय का क्या हो गया? गर्ल. नेक्स्ट इज़ फादर, फादर का मदर, सन का डॉटर. तो ये दोनों कैसे चलते हैं? जिन जिन वर्ड के मेल एंड फीमेल होते हैं वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में काउंट होते हैं. बट जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, लाइक टीचर. अब टीचर में वी कांट रिकॉग्नाइज कि वो मेल है या फीमेल. अगर जैसे बोलता है कोई बच्चा, इफ़ एनी किड सेज लाइक कि आवर टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम, तो वो टीचर कौन है? हु इज़ दैट टीचर? ही और शी, मतलब मेल है या फीमेल है? सो दैट कैन बी ही एंड दैट कैन बी शी, मतलब वो सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकते हैं. सो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं. गॉट इट? जो दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसी के भी चांसेस हैं, दोज आर कॉमन जेंडर्स. और जिसमें दोनों ही नहीं होते, ठीक है, लाइक दोनों ही नहीं होते, वो कौन से होते हैं? न्यूट्रल जेंडर. जैसे थिंग्स हैं, लाइक चेयर बोलोगे आप, तो चेयर क्या है? न मेल है ना फीमेल है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर. किसी प्लेस का नाम आपने बोल दिया, लाइक राजस्थान, ओके, लाइक इंडिया, तो अब ये सब क्या लेंगे? दीज आर न्यूट्रल. व्हाट इज दिस? न्यूट्रल. प्लेस का नाम में ना मेल पता चलता है ना फीमेल, थिंग के नेम में ना मेल होता है ना फीमेल. एक वन मोर थिंग इज देयर, कलेक्टिव नाउन. अब देखो कलेक्टिव नाउन में यू विल से मैम जैसे आर्मी है ना, तो आर्मी में तो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. बट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो थिंग्स होती हैं, जैसे कीज़ है, कीज़ के ग्रुप को बंच बोलते हैं या ग्रैब्स के ग्रुप को बंच बोलते हैं. ओके, तो अब इनमें आप मेल फीमेल नहीं कर सकते ना रिकॉग्नाइज, इसलिए जो कलेक्टिव नाउन वाली पूरी कैटेगरी है उस पूरी कैटेगरी को इन्होंने न्यूट्रल जेंडर में डाल दिया. क्या बोल दिया? कि दीज आर न्यूट्रल. ना ये मेल है ना फीमेल है, ना आप इसके लिए ही लगाओगे ना शी. जैसे बंच के लिए आप क्या बोल सकते हो? ऑब्वियसली दिस इज ग्रुप ऑफ फ्रूट, मतलब ग्रुप ऑफ कीज एंड ग्रुप ऑफ ग्रैप, तो ग्रैप इज़ फ्रूट. तो आप इनको क्या बोल सकते हो? ना मेल ना फीमेल, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. लेकिन ये अब जैसे मैं बोलूँ प्राइड ऑफ लायन, अब लायन वाली जो ग्रुप होता है उसमें लायन भी हो सकते हैं, लायनेस भी हो सकती है, तो इसको आप बोलोगे कि मैम कॉमन जेंडर में जाए? नहीं. इसलिए इन्होंने क्या किया, जो कंप्लीट कलेक्टिव नाउन है, ओके, इस कंप्लीट कलेक्टिव नाउन को किस में डाल दिया? न्यूट्रल जेंडर में डाल दिया. गॉट इट? द नेक्स्ट इज, मैंने आपको क्या बताया, जो कलेक्टिव नाउन होती है वो कलेक्टिव नाउन पहली बात तो वो सिंगुलर नंबर कहलाती है. इसको आप प्लूरल नहीं बोलोगे क्योंकि ये एक ग्रुप का नेम दे दिया इसमें. जैसे पूरा मिलके एक ग्रुप बन गया बंच, ओके, ये एक ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप का एक नाम आ गया. जैसे मैंने बोल दिया आर्मी, तो ये भी पूरा मिलके एक ग्रुप बन गया. ठीक है, सो दैट्स वाई आपको इसको सिंगुलर में काउंट करना है. और ऐसे कैसे कलेक्टिव नाउन की एक और क्या चीज़ है कि वो न्यूट्रल जेंडर होता है, मतलब ना तो उसको अभी ही बोलोगे और ना ही आप उसको शी बोलोगे, दोनों ही चीज़ें रॉन्ग होगी. सो कलेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने नोट में इसको स्पेशली मेंशन किया है. अब देयर आर सम वर्ड्स, बहुत इजी वर्ड्स हैं जो सबको आना चाहिए, उनकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी. और अकॉर्डिंग टू वोकेबलरी आई एम जस्ट गिविंग सम वर्ड्स एंड दोज आर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन.
कौन से मैस्कुलिन में होंगे और कौन से फेमिनिन में। जैसे बॉय है, बॉय का फेमिनिन होगा गर्ल, किंग का क्वीन, स्टैलियन का मैर। अब व्हाट इज स्टैलियन एंड मैर? दीज आर हॉर्स। क्या है ये? घोड़ा जो होता है ना हॉर्स, उसको मेल को बोलते हैं स्टैलियन और फीमेल को बोलते हैं मैर। अब मेल को आप हॉर्स भी बोल सकते हो, ओके, ठीक है। ऐसे कैसे गेंडर एंड गूज, दिस इज नॉट जेंडर, ओके। जेंडर की स्पेलिंग में GENDER होता है, ओके, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये गेंडर है, दिस इज नॉट गेंडर जेंडर। सो दिस इज गेंडर एंड गूज। ये डक की तरह का एक होता है, जस्ट लाइक डक, ओके। इस गूज का प्लूरल होता है गीज, गॉट इट। अब ये क्या है? नेव्यू एंड नीज, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी बोलते हैं ना, तो या तो आप बोल दो भतीजा या भांजा, ओके। यहाँ बोल सकते हो भतीजी या भांजी। आई होप आपको हिंदी से समझ में आ रहा होगा, जिसको हिंदी समझ में आती है, मतलब जो अंकल होते हैं, जो मामा है, चाचा है ना, उनके लिए जो आपका रिलेशन रहता है, अंकल का जिस बच्चों से रहता है वो। तो मैंने लेफ्ट साइड में सारे मेल में मेंशन किया और राइट में फीमेल। अंकल का क्या होगा? आंट, लॉर्ड का लेडी, सर का मैडम, सन का डॉटर। दिस इज नॉट सॉन, दिस इज सन, ओके। SUN जो सन होता है ना, सूर्य, वो भी सन होता है, ओके। ग्रूम, ग्रूम क्या होता है? दुल्हा, जिसकी शादी हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड दुल्हा, ग्रूम। एंड ब्राइड इज दुल्हन, गॉट इट। काऊ, काऊ का क्या होगा? बुल, और इन दोनों को मिला के आप बोलोगे तो कैटल। अब एक मैं भूल के बीच में मिस हो गया, जो रोस्टर या कॉक, यानी रोस्टर या कॉक मतलब मुर्गा जो होता है उसको बोलते हैं मेल को रोस्टर या कॉक, जो फीमेल होती है वो हैन होती है, ओके। और जब दोनों का आपको नहीं पता है जेंडर, देन यू विल यूज चिकन। व्हाट इज दिस? चिकन। मेन का वुमन, विजर्ड का विच, जो हम बोलते हैं ना भूतनिया टाइप जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, है ना। घोस्ट वगैरह नहीं, घोस्ट का तो घोस्टेस होगा, बट यहाँ पे विजर्ड है तो उसका विच, ठीक है। डैड का हम यूज़ करते हैं मम और डैडी का मम्मी। फॉक्स का होगा विक्सन। और अगर आप दोनों को, अगर आप इसका मेल फीमेल नहीं पहचान पाते तो आप यूज़ करते हैं फॉक्स, ओके। अगर ग्रुप में आपको दिख रहे हैं इधर उधर तो आप बोलेंगे दीज आर फॉक्स, ओके, फॉक्सेस, ओके। तो फॉक्स का क्या होता है फीमेल? विक्सन। रैम यू, रैम यू कौन है? ये शीप। देखो मैंने पीछे मेंशन किया है कि ये कौन सा एनिमल है जिसको आप मेल में रैम बोल रहे हो और इसमें यू बोल, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर का सिस्टर, तो दोनों मिलके क्या बन गए? सिबलिंग। फादर का क्या हो गया ऑपोजिट जेंडर? मदर, दोनों मिलके बन गए पेरेंट। हस्बैंड का वाइफ, दोनों मिलके बन गए स्पाउस। आप कभी कोई फॉर्म फिल करते हो या आपके पेरेंट्स फिल करते हैं, या अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा इन द कॉलम, आप किसी फॉर्म में कॉलम में देखोगे राइट योर स्पाउस नेम, ओके। स्पाउस नेम मतलब अगर आप लेडी हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखोगे, इफ़ यू आर ए मेल देन यू विल राइट योर वाइफ्स नेम, ओके। सो दीज आर husband and wife are commonly spouse. Buck and doe, these are rabbit और deer, दोनों का आप क्या बोलते हो? मेल में buck एंड फीमेल में doe। डॉग को क्या बोलते हैं? बिच। और दोनों को अगर आपको मिला के बोलना है, इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज द मेल एंड फीमेल यू विल यूज, सॉरी, यू विल यूज डॉग। व्हाट विल यू यूज? डॉग। व्हाट इज इज? डॉग। डॉग का बिच, तो आप इनको बोलोगे डॉग। ड्रैग का डक। अब आप क्या सोचते हो कि डक जो होती है बतख, है ना, आप नहीं पहचानते हो तो आप क्या बोलते हो? सबको डक बोल देते हो, है ना। हाँ, आप मोस्ट कॉमनली आप यूज़ कर सकते हो कि दीज आर डक्स, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द मेल एंड फीमेल, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग डक। बट मेल क्या होता है इसका? ड्रैग। ऐसे कैसे जो बी होती है ना, हनी बी और बी जो होती है, तो इस बी का जो मेल होता है वो होता है ड्रॉन। जो नन होते हैं उनका मंक, ठीक है, मॉन्क नहीं मंक। एंड जो विडो होते हैं उनका विडोवर। विडो क्या होते हैं? विडो होते हैं, विडो जो होती है फीमेल होती है जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं विडो। और जिनकी वाइफ नहीं होती है, ओके, जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है वो होती है विडोवर, मतलब डेथ हो जाना, नहीं होना मतलब डेथ हो जाना। तो जिनके हस्बैंड की डेथ होगी वो दैट लेडी इज़ विडो, जिनकी वाइफ की डेथ होगी दैट मेल इज़ विडोवर, गॉट इट। अब हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन, गॉट इट। इस तरह से अब
देयर आर सम मोर वर्ड्स जिसमें हम क्या करते हैं, मेल का फीमेल चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ई डबल एस लगा, क्या यूज़ करते हैं, ई डबल एस। गॉट इट? कैसे करेंगे, जैसे देयर आर सम वर्ड्स उसमें पॉइंट है, लाइक पॉइंट, ई डबल एस अपन ऐड कर लेंगे तो देर इज़ नो चेंज इन बिटवीन ऑफ दिस स्पेलिंग एंड डायरेक्टली वी विल एड ई डबल एस। ओके, पॉइंट का पॉइंटेज, हॉस्ट का ई डबल एस ऐड कर देंगे, लाइन के पीछे ई डबल एस, लाइनेज, हेयर का हेयरेज, काउंट का काउंटेज। ओके, एक्टर का, अब यहाँ पे देखिए इधर राइट साइड में, ओके दिस साइड यहाँ पे स्पेलिंग में भी कुछ चेंजेस आएंगे, जस्ट लाइक हियर इज रिटन एक्टर। एक्टर में देखो ओ हटा के फिर हम लगाएंगे, यहाँ ओ हटा दिया, आर को हमने एज इट इज रहने दिया, देन वी विल यूज़ ई डबल एस। ड्यूक में क्या किया, के ई दोनों को रिमूव करा हमने और क्या यूज़ कर लिया हमने, सी एच, डी क्यू के साथ सी एच, फिर ई डबल एस यूज़ किया। टाइगर के साथ में ई आपने मिसिंग किया और लास्ट में आपने ई डबल एस यूज़ किया। मास्टर का आपने क्या बनाया, मिस्ट्रेस। ओके, तो एक ही जगह आपने आई यूज़ किया, देन आप यूज़ करोगे ई को भी आप रिमूव करोगे और क्या कर लोगे, ई डबल एस। गॉट इट? एम्परर, एम्परर में क्या होगा, जो ओ है इसको आप ये यहाँ पे काफ़ी ये 3 लेटर्स पूरे मिस होंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट का आर ए के ई डबल एस, है ना। तो ये चेंजेस होते हैं, देयर आर इनर चेंजेस। ओके, स्पेलिंग के जो इनसाइड चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं। ओके, इस तरह से हम उसमें जेंडर में चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनके जेंडर कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज द जेंडर ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड मतलब 2 वर्ड मिलके जो नए वर्ड बनते, जस्ट लाइक ग्रैंडफादर। अब देखो इसमें मोस्टली आप नोटिस करना, जो इनके मेन वर्ड्स होते हैं ना उन्हीं में आपको चेंजेस लाने होते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। ग्रैंडफादर, तो फादर का क्या होता है, मदर, तो ग्रैंड मदर। पुलिस मैन, मैन का क्या होता है, वुमन, तो पुलिस वुमन। पीकॉक, कॉक का क्या होता है, हैन, तो क्या आपने क्या कर दिया, पी हैन। ऐसे कैसे मैंने लिखा है, ही गॉट, ही गॉट मतलब मेल गॉट के लिए आप कोई और वर्ड नहीं है तो ही गॉट लिखा होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर दो, ही का शी गॉट। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का आपको पता है लेडी, तो लैंड लेडी। सन इन लॉ, तो आपको सन का पता है अपोजिट जेंडर, डॉटर, तो डॉटर इन लॉ। सो कंपाउंड वर्ड्स आर सो इजी। आपको अगर मेन वर्ड के आपको अपोजिट पता है, अपोजिट जेंडर्स, सो यू कैन चेंज द मेन वर्ड्स ओनली। ओके, सो आई होप आपको ऑल द जेंडर्स क्लियर हो गए होंगे। कंपाउंड वर्ड्स के कैसे करते हैं, कुछ वर्ड में हम डायरेक्टली ई डबल एस ऐड करते हैं, कुछ वर्ड में हम कुछ मतलब वाउल्स वगैरह हैं, कुछ लेटर हैं, उनको रिप्लेस करके फिर हम ई डबल एस यूज़ करते। ओके, और यहाँ पे जिनमें कंप्लीट चेंज होते हैं और कुछ न्यू वर्ड्स भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं ना, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो टुडे आई हैव डन द जेंडर टॉपिक ऑल्सो। सो बेसिक जो हम पढ़ते हैं नाउन में, सो कंप्लीट 10 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ओके, और आफ्टर दैट 10 काइंड ऑफ नाउन्स के आफ्टर we have done numbers and after that we have done genders. So your noun is done as basic. Otherwise there are some participles like gerund also there. Okay, and some noun phrase topics are also there. So हम noun को भी differently पढ़ेंगे उसमें आगे. After this topic we will read the next topic. I think so pronoun I will take. Okay, so I hope आपको ये gender topic भी समझ में आया होगा. If you like this video please do like, share and subscribe. Thank you.